इस वक्त की बड़ी खबर है, प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। मंगलवार देर शाम को उन्होंने अंतिम सांस ली। 72 साल की शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। शारदा सिन्हा के छठ पूजा के गीत काफी प्रसिद्ध हुआ करते थे। लोक गायिका थी वो। उनके बेटे अंशुमान ने शारदा सिन्हा के निधन की पुष्टि कर दी है। दिल्ली एम्स में काफी दिनों से उनका इलाज चल रहा था और छठ भी आ गई है। छठ में उनके गीत काफी फेमस हुआ करते थे। उन्होंने मैथिली, भोजपुरी के अलावा हिंदी गीत भी गाए हैं। बॉलीवुड फिल्मों में भी उन्होंने गाने गाए थे। शारदा सिन्हा जो कि लोक गायिका थी, मैथिली और भोजपुरी में वो गाने गाया करती थी। उनके निधन से पूरे देश में आज शोक की लहर है। मेरे सहयोगी राकेश चौधरी दिल्ली से जुड़ गए हैं। राकेश, शारदा सिन्हा का निधन होना, काफी प्रसिद्ध थी, बॉलीवुड फिल्मों में भी गाने गाए, लोक गायिका भी थी, मैथिली हो, भोजपुरी हो, हर भाषा में वो गाने गाती थी। कितना बड़ी क्षति है देश के लिए? हिमांशु, बेहद दुख भरी खबर है ये कि शारदा सिन्हा का निधन हो चुका है। शारदा सिन्हा बिहार की स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती रही हैं और करीब बिल्कुल राकेश, बिल्कुल। शारदा सिन्हा का उनकी पहली गीत थी, उन्होंने पहली गीत गाई थी तो झुनकी झुनकी बेटा मांगीला, जो 70 के दशक में लोगों के दिलों में ये घर कर गया। उसके बाद से लगातार उन्होंने एक के बाद एक छठ गीत गाया। और देखिए कि शारदा सिन्हा पद्मश्री, पद्म भूषण ऐसे ऐसे खिताबों से नवाजी जा चुकी है। और शारदा सिन्हा अब नहीं है, लेकिन अपने पीछे उन्होंने 5-6 दशक का अपना वो विरासत छोड़ गई हैं। शारदा सिन्हा का मौत न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हिमांशु, बिल्कुल राकेश, कई फिल्मों में उन्होंने गाने गाए थे, लोक गायिका थी और इसके साथ साथ छठ में लोग काफी उनके गाने सुना करते थे। पद्म भूषण उनको मिला था, पद्मश्री उनको मिला था, भोजपुरी पुरस्कार भी कई उनको मिले थे, बॉलीवुड फिल्मों में उनका काफी नाम था। अब हमारे बीच नहीं है, तो पूरे देश में इस वक्त शारदा सिन्हा के लिए कई तरह के रिएक्शन आए हैं, कई लोगों ने श्रद्धांजलि भी दी है। अब शारदा सिन्हा का जाना लोक गायन के क्षेत्र में भी बड़ा नुकसान है। राकेश जी बिल्कुल हिमांशु, एक चीज देखिए, इसमें ईश्वर की कृपा कहें या ईश्वर की चक्र का जो वो चाल है वो कहें कि शारदा सिन्हा जिस छठ गीत की वजह से प्रचलित हुई, आज छठ त्योहार का आगाज हुआ है। 4 दिनों तक चलने वाला ये महापर्व का आज नहाय खाए है। शारदा सिन्हा खुद भी छठ करती रही है और इसी दौरान वो गीत भी गाती थी। और देखिए कि छठ की शुरुआत से आज नहाय खाए से शुरुआत हुई और शारदा सिन्हा ही सबको छोड़कर चली गई। उनके परिवार के लोग गमगीन हैं, लेकिन उनके पीछे एक लंबा विरासत है जो हमेशा उन्हें लोगों के दिलों में जीवंत रखेगा। और पिछले 9 दिनों से वो बीमार चल रही थी, सांस की समस्या आ रही थी। कल रात में उन्हें वेंटिलेटर पर ले जाया गया, जिसके बाद से उनके पुत्र अंशुमान लगातार हेल्थ अपडेट दे रहे थे। पीएम मोदी ने भी उनसे बातचीत की थी और पूरा हालचाल जाना था। लेकिन शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं है, बस उनके पीछे छूट गया पूरा विरासत। हिमांशु, ठीक है राकेश, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक बहुत बड़ी विरासत अपने पीछे छोड़कर गई है शारदा सिन्हा। उनके गायन के, उनके जो अदाकारी थी, एक जो उनकी हस्ती थी, उसके सभी फैंस थे, चाहे भोजपुरी हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, पूर्वांचल हो, देश विदेश तक उनके फैंस थे। अब शारदा सिन्हा के निधन की पुष्टि हो गई। कई दिनों से वो बीमार थी। राकेश, उनको बीमारी क्या थी, कुछ पता चला है? जी हिमांशु, अभी तक जो पता चला है, उनके पुत्र अंशुमान जो हेल्थ अपडेट दे रहे थे तो वो बार बार कह रहे थे कि लंग्स में समस्या है, जिस वजह से वो सांस नहीं ले पा रही है और इसलिए उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। जिसके बाद करीब 8-9 घंटे तक वो स्टेबल रही। थोड़ा बहुत सुधार हो रहा था, लेकिन जो है पल्स रेट लगातार गिरता जा रहा था। कई नेता इस बीच में आए, हालचाल जान के निकल गए, लेकिन डॉक्टर की टीम उनकी देख रेख कर रहे थे। वो लगातार कह रहे थे कि धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई। वो हम सबको छोड़कर चली गई। पूरे देश और पूरे बिहार को आज शारदा सिन्हा की कमी खल रही है, क्योंकि छठ के लिए हुई प्रचलित हुई थी और छठ गीत शारदा सिन्हा के बगैर कुछ नहीं है और छठ को ही पर्याय माना जाता है शारदा सिन्हा का। तो शारदा सिन्हा जी चली गई हैं। उनको लंग संबंधित समस्या थी और जिस वजह से उन्हें एम्स में पिछले 9 दिनों से इलाजरत थी वो,
एम्स के बड़े बड़े डॉक्टर उनकी देखरेख में लगे हुए थे। पीएम मोदी खुद हालचाल जान रहे थे, अमित शाह ने भी फोन किया था, लेकिन बीच में शारदा सिन्हा के निधन की खबर आई है और ये बहुत ही दुखद खबर है हिमांशु। बिल्कुल राकेश, शारदा सिन्हा के कई गीत फेमस भी हुए हैं। कोई एक ऐसा गीत जो अभी आपको याद हो? निधन की खबर है, लेकिन उनके गीतों से उन्होंने सभी का दिल जीता था, अपनी हस्ती से सभी के दिलों में जगह बनाई थी। बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, दोनों जगह उनका बड़ा इम्पैक्ट था, उनकी हस्ती का बड़ा इम्पैक्ट था। उन्होंने जो गीत गाए हैं, आज सारे गीत हमारे दिलों में हैं, हमारे जहन में हैं। अब जो शारदा सिन्हा चली गई हैं हम सबके बीच से, यूपी पूर्वांचल के लोग तो खासकर उनको बहुत सहेज के रखते थे और बहुत दिल से याद करेंगे राकेश। जी बिल्कुल हिमांशु, एक गीत नहीं है। आपने जैसे कहा कि एक गीत आपको याद हो, सिर्फ एक गीत नहीं है। रुनकी झुनकी, बेटा मांगीला, उगा हो सूरज देव, सबसे लेटेस्ट गीत उनका नितिन नीरा चंद्रा जी के साथ आया था, पहिले पहिल हम कईनी, छठी मैया बरत त्योहार। तो ये गीत जो भोजपुरी लोक गीत जो आया था, तो इस सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे हिमांशु। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसे पहले ही हफ्ते में देखा था। तो ऐसे ऐसे गीत गाए हैं उन्होंने, और कई ऐसी एल्बम हैं जो बॉलीवुड से लेकर मैथिली, भोजपुरी, हर जगह उनकी प्रचलित हुई है। कई गीत ऐसे हैं जो लोगों के दिलों में घर कर जाते हैं। तो शारदा सिन्हा अपने पीछे 7 दशक का वो पूरा विरासत छोड़ गई है। इनमें अनेकों गीत है। अपने जीवन काल में उन्होंने अलग अलग भाषाओं में करीब 25,000 गीत गाए हैं। तो एक और या 2 गीत गाने से उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे सकते हिमांशु। उनके कई गीत ऐसे हैं। छठ मतलब शारदा सिन्हा ही कहा जाता है। बिल्कुल राकेश, जैसा आप कह रहे हैं, छठ मतलब शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा का नाम ही हमको हर बार याद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश, तमाम जानकारी के लिए। भारत सूरज मेरे सहयोगी बिहार से ही हैं, मैथिली क्षेत्र से आते हैं। काफ़ी नाम था शारदा सिन्हा का। भारत, मैथिली भाषा हो या भोजपुरी भाषा हो, मैथिली की रहने वाली थी। मैथिली क्षेत्र जो है, उसके बाद बेगूसराय में उनका ससुराल था। बिहार से खास नाता था। लोक गायिका थी, भोजपुरी में भी गाती थी, मैथिली में भी गाती थी। कितनी बड़ी क्षति है भारत बिहार के लिए खासकर। हिमांशु, एक बिहारी जो छठ के वक्त अपने घर से दूर अपने दफ्तर में बैठकर काम कर रहा हो और छठ के गाने सुन रहा हो और अचानक से उसे ये पता चले कि शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं रही, तो आप उस मनोस्थिति को समझिए। मैं उस मनोस्थिति में हूं भी नहीं कि मैं आपको बता पाऊं कि शारदा सिन्हा बिहार के लिए क्या थी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि शारदा सिन्हा छठी माई की ही बेटी थी, क्योंकि उन्होंने ही छठ को, उन्होंने ही इस पर्व को देश विदेश तक पहुंचाया। आज अगर छठ के गानों को सुनकर किसी का गला भर आता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं हिमांशु, तो ये शारदा सिन्हा की आवाज ही है जो छठ को छठ बनाती है। जब आप बिहार जाइएगा, जब आप झारखंड जाइएगा, आप राजधानी भोपाल के ही घाटों पर चले जाइएगा हिमांशु, आपको छठ यानी शारदा सिन्हा के गीत। और शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं है। ये बहुत दुखद क्षण है। ये पूरे बिहार के लिए बहुत दुखद क्षण है। ये हर उन लोगों के आंखों में आंसू होंगे आज हिमांशु, जो तमाम जहमतों के बाद, तमाम मुश्किलातों के बाद बिहार पहुंचे होंगे, जिनके घर में आज नहाए खाए के बाद जब आंगन में सभी लोग बैठे होंगे, तो और उस आंगन में शारदा सिन्हा के गीत चल रहे होंगे, वो गीत सुन रहे होंगे। और जब ये खबर उनको पता चली होगी, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत जैसा आप कह रहे हैं, छठ मतलब शारदा सिन्हा के गीत। अब शारदा सिन्हा जी हमारे बीच नहीं है, उनकी कमी पूरे देश के साथ साथ हमें भी खल रही है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। शारदा सिन्हा के नाम कई उपलब्धियां भी थी, कई ऐसे काम उन्होंने किए थे जिसको देश ने सम्मानित किया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार हो जो 2000 में उनको मिला था, राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड हो जो 2006 में दिया गया था, पद्मश्री से भी वो सम्मानित हुई थी, बिहार में बिहार कोकिला से भी वो सम्मानित हुई थी, बिहार सरकार का अवार्ड 2015 में उनको दिया गया था, पद्म भूषण 2018 में सरकार ने उन्हें दिया था। कई ऐसे काम थे, कई ऐसे गीत थे जो शारदा सिन्हा के हमें आज भी याद हैं। और शारदा सिन्हा का जाना पूरे देश विदेश के साथ साथ हमारे लिए भी एक बड़ी क्षति है।